रियल मनी गेमिंग यानी कि आरएमजी पर रोक के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बिना पैसे के दांव के खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म पर कैसे जोड़ा जाए। इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए पोकरबाजी ने कुछ महीने पहले अपना फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल पोकर मॉडल लॉन्च किया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यह प्रयोग भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। पोकरबाजी ने अपने इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है और इसके साथ भारत में अपने पुराने बिजनेस मॉडल से बाहर निकलकर नए तरीके से टिके रहने की कोशिश को भी एक बड़ा झटका लगा है। पोकर इंडस्ट्री प्रो की 17 अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोकरबाजी का फ्री टू प्ले सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल पोकर ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों से हटा दिया गया है। हमने भी इस न्यूज को वेरीफाई किया है। सच में दोनों जगह से यह एप्लीकेशन हटा दिए गए हैं, यानी नए खिलाड़ी अब इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। जिन खिलाड़ियों के फोन में ऐप पहले से मौजूद है वे इसे खोल तो सकते हैं, लेकिन वहां उन्हें साफ संदेश दिखाई दे रहा है, नो गेम्स आर अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी कि फिलहाल कोई गेम उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ऐप पर नहीं बल्कि पोकरबाजी की वेबसाइट पर भी इसी तरह का संदेश दिखाई दे रहा है। कंपनी की तरफ से इस कदम को लेकर फिलहाल कोई सार्वजनिक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म को स्थायी रूप से बंद किया गया है या भविष्य में इसे किसी नए रूप में दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ऐप का दोनों बड़े मोबाइल ऐप स्टोर से हट जाना और वेबसाइट पर भी गेम उपलब्ध नहीं होना इस बात का मजबूत संकेत माना जा रहा है कि कंपनी ने इस मॉडल को फिलहाल छोड़ दिया है। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पोकरबाजी कभी भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन पोकर ऑपरेटरों में से एक था। जिस दौर में भारत में रियल मनी गेमिंग की अनुमति और बाजार दोनों तेजी से बढ़ रहे थे, उस समय पोकरबाजी ने ऑनलाइन पोकर मार्केट में मजबूत पहचान बनाई थी। खिलाड़ी वास्तविक पैसे से गेम खेलते थे और प्लेटफॉर्म का पूरा बिजनेस मॉडल इसी इकोसिस्टम के आसपास विकसित हुआ। लेकिन आरएमजी पर भारत के रेगुलेटरी बदलावों के बाद पूरे गेम में ही बदलाव आ गया। जिन प्लेटफॉर्म का कारोबार कैश गेमिंग और रियल मनी कंटेंट पर आधारित था, उनके सामने अचानक यह चुनौती आ गई कि अगर खिलाड़ी पैसे लगाकर खेल ही नहीं सकता तो प्लेटफॉर्म की कमाई और खिलाड़ी की रुचि दोनों को कैसे बनाए रखा जाए। इसी बदलते माहौल में पोकरबाजी ने सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल पोकर मॉडल का रास्ता अपनाया। विचार यह था कि खिलाड़ी बिना रियल मनी के पोकर से जुड़े रहें, फ्री टू प्ले गेम्स खेलें और एक वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए प्लेटफॉर्म को चलाया जाए। यह मॉडल सिर्फ पोकरबाजी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय गेमिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा प्रयोग था, क्योंकि इससे यह पता चल सकता था कि क्या भारत में खिलाड़ी बिना कैश प्राइज और रियल मनी एलिमेंट के भी किसी पोकर प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद प्लेटफॉर्म का बंद होना इस मॉडल की व्यवहारिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खिलाड़ी का है। रियल मनी गेमिंग में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ गेम नहीं होता बल्कि गेम के साथ जुड़ा आर्थिक अवसर भी होता है। जब वही आर्थिक तत्व हट जाता है तो प्लेटफॉर्म को खिलाड़ी के लिए नई वजह बनानी पड़ती है। कहने का तात्पर्य कि मोनेटाइजेशन के नए तरीके खोजने पड़ते हैं। हालांकि पोकरबाजी का ताजा घटनाक्रम यह दिखाता है कि इस बदलाव को, यानी कि सब्सक्रिप्शन और फ्री टू प्ले मॉडल की बात कर रहा हूं, व्यावसायिक रूप से सफल बनाना आसान नहीं है। और यही वजह है कि पोकरबाजी का यह कदम केवल एक ऐप के बंद होने की खबर नहीं है, यह भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में चल रहे बड़े बदलाव की कहानी भी है। पुराने दौर में जहां सवाल था कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा रियल मनी गेमिंग नेटवर्क बना सकता है, वहीं अब सवाल यह है कि बिना रियल मनी के कौन सा प्लेटफॉर्म अपने यूजर बेस को बचा सकता है और क्या सही में बचा भी पाएगा। पोकरबाजी के मामले में फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बंद हो चुका है या किसी नए मॉडल के साथ वापस आने की तैयारी में है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐप स्टोर से ऐप का गायब होना, वेबसाइट पर गेम का उपलब्ध न होना और खिलाड़ियों का नो गेम्स आर अवेलेबल का संदेश मिलना निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो गंभीर संकेत दे रहे हैं। अब मालूम नहीं पोकरबाजी क्या सोच रहा है, उनके तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं आने वाले वक्त में
क्या निकल कर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।